मैं कंचन विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल से हम कर रहे थे एक कहानी यह भी। आज हम उसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। उसमें जैसे पहरों में से पहले प्रश्न है, इसमें जैसे है लेखिका द्वारा पितृगाथा सुनाने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो हम पैरा जैसे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाते हैं कि वो क्या कहना, उसका उद्देश्य क्या है कि वो पितृगाथा को नहीं सुनाना चाहती, बल्कि उसके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी जो है और कौन सी कमियां जो है वो लेखिका के व्यक्तित्व में ताने बाने में गुथी हुई हैं और अनजाने में या अनचाहे में उसके व्यवहार में भीतर तक उसके पिता द्वारा जनित कौन सी ग्रंथियां जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया है, वो उन्हीं सब चीज़ों को बताना चाहती है। पितृगाथा को गाना नहीं चाहती। लेखिका के पिता उसकी तुलना किससे करते थे और इसका लेखिका पर क्या असर हुआ। लेखिका की तुलना जो है वो उसकी बड़ी बहन से करते थे। वो एकदम से कैसी थी, हंसमुख थी और सुशील थी और वो बहुत गोरी और स्वस्थ थी, लेकिन लेखिका जो थी वो दुबली पतली मरियल सी थी। और उसके अंदर लेखिका के अंदर जैसे इसका लेखिका पर क्या प्रभाव हुआ, लेखिका जो थी उसके अंदर हीन भावना की ग्रंथि जो थी वो पैदा हो गई। लेखिका के पिता की कमजोरी क्या थी, वे लेखिका की बहन की प्रशंसा क्यों करते थे। लेखिका के पिता जो थे वो जैसे जो मजबूत, जो गोरे, जो सुंदर लोग होते थे उन्हीं को ही पसंद करते थे। पिताजी की ये कमजोरी थी। और जैसे फिर क्या है, लेखिका की बहन की प्रशंसा वो इसीलिए ही किया करते थे क्योंकि वो सुंदर थी। फिर सेकंड है लेखिका की माँ के गुणों पर प्रकाश डालिए। लेखिका की माँ जो थी वो अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी वो धैर्य, वो धरती, जिस प्रकार धरती पर हम कुछ भी करते हैं, चाहे उसकी खुदाई करते हैं, चाहे उसके ऊपर कैसे भी पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो जो है धैर्य और सहनशील है। उसी प्रकार उसकी माँ भी जो है धरती, जिस प्रकार धैर्य और सहनशील है, वैसी ही उसके अंदर भी सहनशीलता और धैर्यता थी। पिताजी जो थे वो ज्यादती करते थे और वो उचित अनुचित जो भी उसकी फरमाइशें होती थी वो अपना फ़र्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। लेखिका की माँ का त्याग उसके लिए आदर्श क्यों न बन सका, क्योंकि लेखिका जो थी वो पढ़ी, जैसे पढ़ाई उसने की थी और उसी लिए ही वो समझ चुकी थी कि ऐसा त्याग करने से भी कुछ नहीं होता। और वैसी वो फिर, क्योंकि अब उसने जो है वो पैतृक पुराण जो है वो ऐसा समझती थी कि ऐसा करने से किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ही ऐसा आदर्श उसके अंदर नहीं आया। और उसके पिता भी उसको जो है रसोई में जाने नहीं देना चाहते थे और उसको ऐसा सहनशील बनाना नहीं चाहते थे। लेखिका की माँ और पिताजी के स्वाभाविक गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेखिका की माँ जहाँ सहनशील थी वहाँ उसके पिता उतना सहन नहीं कर सकते थे। और लेखिका के पिता जहाँ उसकी बहन से अधिक प्यार करते थे, लेकिन लेखिका की माँ जो है वो समभाव रहती थी और धैर्य होने के कारण और सहन शक्ति होने के कारण वो सभी से एक जैसा प्यार करती थी। और जैसे बच्चे मांग रखते थे जैसे और वो अपना फ़र्ज समझकर सहज भाव से सभी की जिद फरमाइश जो है वो स्वीकार कर लेती थी, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं करते थे। इस तरह से आपने पैरों में से क्वेश्चन करने हैं। फिर जैसे इसमें लघु उत्तरात्मक यानी कि 1 अंक वाले जो छोटे प्रश्न हैं वो मनु भंडारी का जन्म जैसे कहाँ हुआ था। मनु भंडारी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। फिर जैसे घर की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं थी या समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इस पंक्ति का क्या आशय है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जो घर होता था वो पूरे मोहल्ले को ही समझा जाता था, यानी कि बच्चे उस समय के दौरान कहीं भी खेल सकते थे, कहीं किसी के घर भी खा सकते थे और किसी के घर ही जा सकते थे। पूरे मोहल्ले में को ही वो अपना घर समझते थे।
फिर जैसे इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे लेखिका अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अपने पिता पर भरोसा करती थी जैसे, तो उसके अंदर ये रहता था कि क्या पता उसको ये उपलब्धि मिली भी है या नहीं। और फिर जैसे लेखिका के मन में हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न होने के क्या कारण थे, उसकी पिता जैसे उसकी बहन की बड़ाई करते थे, उसकी बहन को जो है वो हष्ट पुष्ट और बढ़िया बताते थे, इसीलिए ही उसके मन के अंदर यह ग्रंथि जो है वो हीन भावना की ग्रंथि वो पैदा हो गई थी। इस तरह से आपने एक एक नंबर के क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके आते हैं बड़े क्वेश्चन, जैसे लेखिका के पिता का स्वभाव जो है शक्की क्यों हो गया था, इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ रहा था। लेखिका के पिता का स्वभाव जो है वो शक्की, जैसे उन्होंने अपने जैसे पहले वो जो है कहीं और रहते थे, तो वहाँ पर जैसे वो बड़े अपनों के हाथों विश्वासघात हो जाने जैसी गहरी चोटों ने जो है उनको शक्की बना दिया था, क्योंकि उन्होंने आँख मूंद कर अपनों पर सबके ऊपर विश्वास किया था, और जैसे उनको अपनों ने ही जो है धोखा दिया, तो ऐसे में उनको जो है पिता को धोखा मिलने के कारण ही वो शक्की बन गए थे। और परिवार पर इसका क्या असर पड़ा, जैसे वो क्रोधी स्वभाव के बन गए थे और बेहद क्रोधी हो गए और अहमवादी हो गए थे। जैसे पहले वो कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन वैसे ही वो बेहद क्रोधी और अहमवादी हो गए थे, और इसका परिवार पर पूरा असर पड़ा। जैसे वो उनकी माता को, लेखिका की माता को समय समय पर जैसे जो है डांटते रहते थे, और बच्चों को भी समय समय पर डांटते रहते थे, और जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वो दब चुकी थी। तो इस तरह से आपको बड़े प्रश्न करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न समझ में न आए तो आप पूछ सकते हो। आपको अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न जो हैं वो सारे करने हैं। धन्यवाद।